नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बलगम में खून आता है तो वो किन किन बीमारियों का संकेत हो सकता है, किस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जिन्हें आप पहले भी कई बार डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े जितने भी रोग होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति के बलगम से खून आ रहा है तो वो किन किन बीमारियों का इशारा हो सकता है? देखिए, बलगम में खून आना एक अच्छा संकेत नहीं होता है। अक्सर लोगों को खांसी चलती रहती है, उनको परवाह नहीं होता है। बट अच्छी बात यह है कि जैसे ही बलगम में खून आता है वो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तो मरीज के लिए भी ये एक बहुत डरावनी सिम्टम होती है कि बलगम में खून आना। बलगम में खून आना छोटी सी छोटी चीज़ों से भी हो सकती है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, तो क्या होता है, आपका गला छिल जाता है, जिसकी वजह से भी आपको खून आ सकता है। आपको निमोनिया हो गया है, उसके वजह से भी आपको खून आ सकता है। और बलगम में खून आना एक ये भी संकेत हो सकता है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर कैंसर की जैसी बीमारी पड़ी हो, जो अभी तक उसका कोई सिम्टम आपको नहीं आया हो और आपको पता चला कि भाई खून आने के बाद जब जांचें हुई तो आपको कैंसर निकला। और सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी अगर हम भारत की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें बलगम में खून आता है। तो हाँ, जब भी बलगम में खून आए तो हमें टीबी के लिए जांच ज़रूर करना चाहिए और कैंसर की जांच, दो चीज़ें हम लोग ज़रूर रूल आउट करना चाहते हैं जब भी बलगम में खून आता है। तो और कारण ये हो सकता है कि आपको एक्चुअल में बलगम में खून नहीं आ रहा हो, आपको नाक से खून आ रहा हो जो आप बलगम के माध्यम से निकाल रहे हो, दांत में खून आ रहा हो जो आप बलगम के माध्यम से निकाल रहे हो। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल में बलगम में खून आ रहा है या वो खून कहीं और से बलगम में मिल के आ रहा है। तो बलगम में खून आना एक सिम्टम है जिसके लिए हमें बहुत सचेत होना चाहिए और जब भी हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में कि पुरानी कभी टीबी की बीमारी रही हो जिसकी वजह से फेफड़े में कभी कभी कुछ गिलावट हो जाती है, जिसको हम लोग फाइब्रोएक्टिटिक चेंजेस कहते हैं या ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं। तो उनमें भी अक्सर मरीजों को बार बार खून आता है। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा खून आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है मरीजों को, बट जब भी खून आता है तो खून आना जब जाहिर सी बात है कि एक ऐसा सिम्टम है जिससे वो ज़रूर घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो एक ये भी कारण है, महत्वपूर्ण कारण है जिसमें बलगम में खून आ सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसा कि आपने बताया कि कई एक कारण हो सकते हैं, इसमें सबसे कॉमन कारण जैसा कि आपने बताया टीबी हो सकता है, तो अगर वैसे में टीबी डायग्नोस कर लिया जाता है तो आगे किस तरीके से इलाज होता है? देखिए, टीबी का इलाज जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है। अगर नॉर्मल टीबी है आपको तो बहुत अच्छा है, 6 महीने की दवाइयाँ चलती हैं, डॉट्स में आपको फ्री का इलाज, सरकार फ्री का इलाज देती है। आपको बस 6 महीने में दवाइयाँ खानी होती हैं रेगुलरली जाके उनके पास। और अक्सर टीबी का लक्षण जो है, अगर सही तरीके से दवाई ली जाए तो टीबी को हम क्योर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को रेकरेंट यानी कि लगातार उनके बलगम में खून आता रहता है तो फिर उसके पीछे क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि बार बार खून आना फेफड़े में गलावट या ब्रोंकिटिसिस का एक बहुत कॉमन संकेत होता है। हाँ, मतलब बहुत आम भाषा में बोले तो गलावट एक थोड़ा सा डरावना शब्द लगता है, बट जैसे उसमें क्या होता है कि जो आपकी फेफड़े की नलियाँ होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, जो नॉर्मली इस साइज़ की होनी चाहिए इस साइज़ की हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, बलगम बार बार जमा होने लगता है, फिर उसमें बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तो उसके कारण क्या है कि जो खून की नलियाँ आसपास होती हैं वो बार बार फटने लगती हैं और आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो आपको बार बार खून आता है। तो मोस्ट कॉमन कारण जो हम समझें कि अगर बार बार खून आ रहा है तो ब्रोंकिक्टेसिस एक बहुत कॉमन कारण होती है। फिर अंदर में हो सकता है कि आपको कैंसर पड़ा हो या कोई निमोनिया पड़ा हो जो आप ठीक से इलाज नहीं कर रहे हो। और बार बार खून आने का कारण एक ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है जो पकड़ में नहीं आई हो या जिसका इलाज सही तरीके से नहीं हुआ हो, तो भी आपको बार बार बलगम में खून आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।